तो इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये N2 पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हम देखते हैं कि वो देखिए कि अगर अपना पहले ऑयल सप्लाई कर रहा था जो फर्स्ट डिपोलिस्ट था, फर्स्ट सेलर था, डिपोलिस्ट था, जो अधिकारी था, उसने अपना आधा हिस्सा दे दिया उसको सेकेंड वाले सेलर को। कितना? M2M। और ये M2M आप देखिए सेकेंड वाला सेलर द्वारा सेटिस्फाइड क्यों हो जाएगा? वो एग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो M1 बेचने की कोशिश कर रहा था कि हम लोअर प्राइस बेचेंगे, लेकिन उसको मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई कि चलो हमारा M2 इक्वल है, किसके इक्वल है? M1 के। क्वांटिटी तो हम उतनी सप्लाई कर रहे हैं, हमारा कोई लॉस नहीं है, और हायर प्राइस पे बेचने का अवसर मिल रहा है, तो इसलिए सेकेंड सेलर राजी हो जाएगा, वो एग्री हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। वो कहेगा वी आल्सो गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, हमको लाभ मिल रहा है। तो यहां पर आप देखिए, फिर वो यहां की जो सिचुएशन है वो क्या करेगा? वो देखेगा यहां पर कि हम इतनी सप्लाई, सेकेंड सेलर सोचेगा M2M सप्लाई हम करें, और ओल्ड वाला सेलर कितनी सप्लाई करेगा? जो फर्स्ट है OM2। तो ये जो OM2 आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट डिपोलिस्ट कर रहा है, और जो M2M है सप्लाई, वो कौन कर रहा है? सेकेंड डिपोलिस्ट कर रहा है। और दोनों बराबर बराबर कर रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं, दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और दोनों इंटेलिजेंट माने भी गए हैं इसमें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों लोगों को मालूम है कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। अब हमें प्रॉफिट कॉस्ट इसमें शून्य मानी गई है, द टोटल कॉस्ट हैज बीन अज्यूम्ड एट 0, तो इसलिए हमें कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सीधे ही जो आप मल्टीप्लाई निकालेंगे क्वांटिटी और इनटू प्राइस से करेंगे, तो सीधे प्रॉफिट ही निकल आएगा इसमें। जैसे अगर आप फर्स्ट डिपोलिस्ट का देखें, पहले दो अधिकारी का देखें, जो फर्स्ट डिपोलिस्ट है, तो उसका अगर टोटल प्रॉफिट निकालें तो कितना आ जाएगा? OM2 कितनी सप्लाई कर रहा था? OM2। फार्मूला वही से, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, कितनी क्वांटिटी है? दैट इज OM2। OM2 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस कितनी? दैट इज OP। तो ये जो प्रोडक्ट आप देखेंगे कितना आएगा? वो भी इक्वल टू OP/M2. ये जो है ये दिखा रहा है फर्स्ट डिपोलिस्ट, पहला जो द्वयाधिकारी था उसका प्रॉफिट दिखा रहा है। अब आते हैं सेकेंड डिपोलिस्ट कितनी सप्लाई कर रहा है? देखिए M2M, जो सेकेंड डिपोलिस्ट है वो कितनी सप्लाई कर रहा है? OM2। अगर उसका हम टोटल प्रॉफिट निकालते हैं या सिंपली प्रॉफिट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? सेम फार्मूला, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। तो ये तो क्वांटिटी दैट इज M2M, क्योंकि कितनी सप्लाई कर रहा था? M2M। क्वांटिटी कितनी? M2M। प्राइस OP कह सकते हो या M2N2, क्योंकि ये सब एक दूसरे के बराबर ही हैं। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा हुआ शेष एरिया आ जाएगा हाफ M2N2 NM। देखिए ये प्रॉफिट निकल आया सेकेंड डिपोलिस्ट का। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पहला, देखिए हाफ एरिया भी हाफ दिखाई पड़ रहे हैं, तो जितना प्रॉफिट जो फर्स्ट डिपोलिस्ट को मिला उतना ही हम देखते हैं सेकेंड डिपोलिस्ट को मिल रहा है, क्योंकि OP/N2M2 OP/N2M2 is equal to M2N2 NM, उतना ही प्रॉफिट सेकेंड को। तो इस तरह से दोनों को बराबर प्रॉफिट, और ये मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल रहा है दोनों को। तो ये चैंबर ने has explained this model, the behavior of the both sellers or both depolists, that the both depolists are going to
apply and adopt the particular price policy at which they are getting maximum profits, जिस पर उनको अधिकतम लाभ मिलता है, अधिकतम प्रॉफिट्स मिलता है. इट इज सुपीरियरिटी टू द कुर्नोट मॉडल. कुर्नोट मॉडल में कम लाभ मिलता है, इसीलिए ये चैम्बरलिन मॉडल कुर्नोट से की तुलना में श्रेष्ठ समझा जाता है. तो now let me assist and explain this model related to the duopoly market में अधिकार से संबंधित में समझाया. If you have any other query you can raise. आप समझा सकते, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप बता सकते हैं. We shall make efforts to explain